पेज नंबर 40 का जो टॉप वाला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब कैसा है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ पिक्चर में इस तरह से, ये शेड है हमारे पास, है ना, वैसा ही है। अच्छा, इसका एरिया निकालना है तो कौन बता सकता है इसका एरिया कैसे निकलेगा। मैंने ये क्या बताया, ईच स्क्वायर एरिया, कभी ऐसा पूछे तो ईच स्क्वायर एरिया कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपने राइट करना है। तो मैं आंसर में एक चीज लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर 1 स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर लगाना पूरा को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शेड पोर्शन का जो आपको इधर दिख रहा है ट्राइंगल, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा, किसको लग रहा है। कल हमने क्वेश्चन किए थे बहुत सारे, तो सोचो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। अब तुम देख रहे होगे सर इसमें तो फुल स्क्वायर नहीं है, हाथ पर क्या बोलो सर, जो ये ऐसा है शेप है रेक्टेंगल, सर रेक्टेंगल का मैं निकाली उसका हाफ हो गया। यस। अब देखो यहाँ पे फुल स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया सबसे पहले हम निकालेंगे। देन रेक्टेंगल का हाफ है ना, ट्राइंगल है ना, हाफ है ना ये, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा उसका हम हाफ कर देंगे। तो हम राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोलो ये लाइन समझे, इस ट्राइंगल का एरिया है रेक्टेंगल का हाफ है, हाफ का मतलब क्या हुआ 1/2, ऑफ का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, इस पूरे का एरिया कितना है मेरा, अगर 1 स्क्वायर आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 है यहाँ पे, इसका एरिया कितना निकलेगा, यस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कल भी यही तो समझाया ना। तो देखो एक का एरिया अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 का कितना बन गया हमारे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया इधर 2 आ गया, नीचे कुछ नहीं है तो हम अपनी मर्जी से क्या राइट कर सकते हैं, इधर हमने क्या 2 1 2 2 1 2, और देखो ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। तो हमारे पास कितना एरिया आया, यस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ आया, आसान है। अब देखो सेकंड जो हमारा इसका क्वेश्चन है इसी में, तो मैं अब क्वेश्चन में तुम्हें बताऊं, चलो मैं क्लिक ही देता हूं। सेकंड है हमारे पास, इस तरह की शेप है हमारे पास एक, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये मैंने अपने आप बनाया, क्वेश्चन आप ही बनाओगे खुद, ठीक है। अब इस चीज का शेडेड पोर्शन का एरिया हमें राइट करना है। अब जब तुम ध्यान से शेप को देखेंगे तो क्या जो शेडेड पोर्शन है वो रेक्टेंगल का तुम्हें हाफ लग रहा है, ध्यान से देखो लग रहा है ना, हाफ है ना, डिजाइन अलग है पर वो हाफ है। अगर ये इस साइड ऊपर है तो यहाँ पे वो नीचे, और यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, हाफ लग रहा है ना। तो मैंने राइट किया, तो इसका एरिया कौन बताएगा मेरे को। सबसे पहले एक चीज लिख लेंगे हम,
एरिया ऑफ जो गिवन है हमारे पास, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, कितना ईच स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब मेरे को बताना एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या है, लिखूंगा मैं आगे, बोलो बता दो, ट्राई कर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू हाफ, किसका हाफ है ये, शेडेड पोर्शन का हाफ, ये इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ है ये शेडेड पोर्शन है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ, आगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये लाइनें बेटा तुम्हें समझ आनी चाहिए, ठीक है। हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हाफ का मतलब क्या हो गया हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जस्ट बता बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा रेक्टेंगल का एरिया, अगर 1 स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, यस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब एरिया आएगा तो स्क्वायर बोलना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर तुमने राइट कर दिया इधर 8, इज दैट क्लियर। नीचे कुछ नहीं है तो अपनी मर्जी से क्या राइट कर दिया, 8 1 जा 2 1 जा, काटा यहाँ पे कितना आ गया 4, कितना 4 भी क्या आया 4 सेंटीमीटर। बोलो समझ आ गया। अब 41 पेज नंबर और 42 और 43 में बुक पे करवाऊंगा वीडियो के खत्म होने के बाद। बाकी जो पेज नंबर हमारे पास 44 है वो अभी करो वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैं बुक पे करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो here is the rectangle of the area 20 square centimeter। बोला एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमारे पास, दिया है ना रेक्टेंगल, जिसका एरिया कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 कितना हो गया 20, समझ गए यहाँ अंदर। अब इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट में क्या बोल रहा है ये, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में एक जो हमारे पास बेटा रेक्टेंगल दिया है, ऐसे हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया है, इसका ए पार्ट हो रहा है, इसमें बहुत सारी पिक्चर बनेगी, देख रहे हैं ए पार्ट की पिक्चर बनी अभी ये। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल, की एक स्ट्रेट लाइन, बैठो एक स्ट्रेट लाइन हमने इस रेक्टेंगल में ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन समझते हो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, बिल्कुल सीधी लाइन, टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए ऐसे, समझ गए। एक स्ट्रेट लाइन हमें इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करनी है। डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्राइएंगल्स, ये वो क्या करे 2 इक्वल ट्राइएंगल्स में इस रेक्टेंगल को डिवाइड करते हैं। इसे एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं हिंदी में क्वेश्चन, हमने इस रेक्टेंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस रेक्टेंगल को 2 ट्राइएंगल में डिवाइड करते हैं। ट्राइएंगल जानते हो ना, जिसकी 3 साइड्स होती है, पता है ना। तो कैसे करेंगे हम लाइंस, कौन बताएगा कैसे कर सकते हैं ड्रॉ। थोड़ा सोचो कि हमारा किस तरह से ट्राइएंगल बन जाएगा। सर पहले से बीच में लाइन खींचते ऐसे, एक ही लाइन खींचनी है, तो एक लाइन में ही डिवाइड होना चाहिए। अब मैं करूं, बता टीचर्स। सर इसके बीच में से ऐसी लाइन खींचेंगे, कहां से कहां, सर जो आजा आगे आजा, बता ऐसे बता, उंगली लगा के बता कहां से कहां। सर यहाँ से ऐसी को लाइन पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, इस पूरे रेक्टेंगल को बैठ जा, इस पूरे रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे ऐसी लाइन। देखो बेटा थोड़ा सोचा करो, अगर मैं यहां से ऐसे करके खींचता हूं तो बन गया
एक रेक्टेंगल हमारे पास बन गया ये वाला ऊपर वाला दिख रहा है, एक रेक्टेंगल बन गया हमारा ये, और इक्वल डिवाइड हुआ, दोनों साइड बराबर स्पेस है, ऊपर वाले रेक्टेंगल में भी और नीचे वाले में भी हुआ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये, और उसके साथ उन्होंने पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ each of the rectangle, each of the triangle, sorry rectangle, each of the triangle क्या एरिया निकलेगा, कौन बताएगा मेरे को, कौन बताएगा क्या एरिया निकलेगा, कैसे निकालेंगे, क्या स्टेटमेंट आएगी आएगी, बताओ यार, कोई तो कोई बताओ। क्या है इसका एरिया कितना है पूरे रेक्टेंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ, 10 हुआ, तो 10 कैसे आया, इसका हाफ करके आया ना। तो पूरी लाइन राइट करनी है आपने कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि इस चीज का हाफ, ठीक है, रेक्टेंगल का हाफ, यस ध्यान आगे बेटा, हाफ हो गया 1/2, ऑफ हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास 20, तो मैंने कर दिया राइट 20, नीचे कुछ नहीं तो 1, 21 का 20, 2 1 का 2, डिवाइड किया कितना आएगा 10, 2 1 का 2 और 2 10 का 20, तो हमारे पास आ गया इधर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ आया। ए पार्ट की ये पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, बाकी राइट भी करना है, समझ गए। अब इसका बी पार्ट कर रहा हूं मैं, बेटा समझना पड़ना तुम्हें, थोड़ा सा अपना दिमाग को शार्प बनाना पड़ना, सोचना पड़ना, ठीक है। अब बी पार्ट है हमारे पास, पैसों से पहले हम तो वही बना देते हैं जो हमने बोला है, फिर से देखो अलग अलग शेप बनेगी हर पार्ट की, समझ गए। अब बी पार्ट की मैं शेप बना, तो सबसे पहले तो मैं वो बना देता हूँ 1 2 3 4 5, अब हमें क्या बोला बी पार्ट में, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल, कि हमने एक स्ट्रेट लाइन इस रेक्टेंगल में ड्रॉ करनी है, डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल, जो इसको 2 रेक्टेंगल में डिवाइड हो जाए। एक बड़ा रेक्टेंगल है, एक स्ट्रेट लाइन हमने करनी है जिससे ये 2 रेक्टेंगल में डिवाइड हो जाए। बता रहा था, एक सबसे पहले है बी से खींचते हैं, यहां से भी बन जाएगा, बन गया, एक नीचे हमने एक लाइन, एक बन गया हमारा ये रेक्टेंगल, एक बन गया हमारा ये रेक्टेंगल, बन गए 2 रेक्टेंगल बन गए। और एक और भी तरीका था, हम ऐसे करके भी खींच सकते थे ना, पर आराध्या ने बोला तो हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है, अच्छा बात बताए बैठो। पर हमारे पास एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। तो बताओ कि स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, पांशुल, स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा इनका, बड़े का कितना है, बड़े का एरिया कितना है, इधर देखिए यहाँ बुक में क्या लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब हम इसे इक्वल, हमने इसको डिवाइड किया, हाफ हाफ हो गया, 20 का हाफ कितना हो गया, प्रज्ञा 10। तो थोड़ा अपना दिमाग लगा, क्लासरूम में बैठा हुआ है तो। अब हमने लिखना है यहाँ पे, किसका एरिया निकाला हमने, एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। तो मैंने वही लाइन कर दी लास्ट की, एरिया ऑफ ईच ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। बोलो इसके आगे कौन बताएगा मेरे को स्टेटमेंट, बता सकते हो, बताओ। इजिकल टू क्या राइट करूंगा रात आगे, हाफ ऑफ हाफ ऑफ each और हाफ ऑफ एरिया half of area ऑफ of smaller स्मॉलर रेक्टेंगल का तो हमें पूछा हुआ है,
स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, इस बिग रेक्टेंगल का हाफ हुआ। तो एरिया ऑफ ई स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, इस बड़े रेक्टेंगल का हाफ। समझी? बोलो बेटा किसी को समझ नहीं आया? सबको समझ आया कि नहीं आया? भी पूछ सकते हो। क्या समझ आया? Yes, sir. अब क्या किया हमने, हाफ का 1/2 ऑफ का मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल कितना था ये 20, हमने फिर से राइट कर दिया, नीचे कुछ नहीं 121 से 20/2, जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बैठ थोड़ा सा समझो, हमें क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि एक स्ट्रेट लाइन लगानी है हमने जो एक इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड हो जाए, टू स्मॉलर इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया ना, एक स्मॉलर रेक्टेंगल यहाँ बन गया और एक यहाँ पे बन गया Yes, sir. अब हमने लिखा एरिया ऑफ ई स्मॉलर रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इस बड़े का तो हाफ है ये, है ना, तो वही स्टेटमेंट राइट की। समझ रहे हो? ये बी की ये पिक्चर भी बनानी है और राइट भी करना है। अब सी है हमारे पास, सबसे पहले मैं बना देता हूं। ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन, हमसे सुनो अब क्या बोल रहा है ये, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर हमने कितनी लाइनें लगा सकते हैं इस बार 2, डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल, एक तो एक रेक्टेंगल में डिवाइड होना चाहिए 2 लाइंस में, एंड 2 इक्वल ट्राइंगल्स, और 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड होना चाहिए। मतलब इसमें एक रेक्टेंगल बनना चाहिए और 2 क्या बनने चाहिए, ट्राइंगल बनने चाहिए। तो कैसे लगाएंगे बता रहा था, यहां से अगर मैंने यहाँ पे लगा लिया तो 2 ट्राइंगल बन गए और रेक्टेंगल कहां बना अंदर, समझ रही है? चलो एक यहां से बीच तक, चल ठीक है मैं खींच देता हूं। यस, इसने पूरा देख लिया, लगा ली 2 लाइनें, एक हमारा इधर क्या बन गया रेक्टेंगल, शाबाश अंशुमन, बाकी ये क्या बन गया हमारे 2 ट्राइंगल। समझ गए? इजी है ना प्रज्ञा? ना समझ आ रही है सबको? तो अब देखो ये बन गया हमारा फर्स्ट ट्राइंगल बना दिखा, सेकंड हमारा ये बन गया ना, और हमारा ये क्या बन गया एक रेक्टेंगल बन गया हमारा। ये तो आ गया इसका आंसर, और इसके अभी पार्ट्स भी दिए हैं, तो थर्ड का सी के पार्ट्स भी दिए हैं, सी के हमारे पास पार्ट भी दिए, तो सी के पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्वेश्चन राइट करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, बताओ मेरे को क्या आएगा, बताओ भाई, इसका रेक्टेंगल का एरिया मैं कैसे निकालूं, और जोन बता, बिग रेक्टेंगल का हाफ होना है स्मॉलर आपका, थोड़ा सोचा करो बस, उसका हाफ, वो ही हमारी स्टेटमेंट है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, तो इसको नाम बिग रेक्टेंगल, हाफ ऑफ एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल। अब हाफ हो गया हमारे पास 1/2, बिग रेक्टेंगल हो गया हमारे पास 20, और नीचे कुछ नहीं है 20/2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, समझ रहे हो? मेरा समझ आई? कोई बच्चा अभी भी पूछना चाहता है पूछ सकते हैं, मेरा ये शिका समझ है, पक्की बात है ना? ठीक है नक्श, बैठ जाओ।
अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट भी ऐसी का। सेकंड पार्ट क्या हो रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल? इन दोनों का एरिया क्या होगा ईच ऑफ द ट्राइंगल का? सर 5 सेकंड। क्लाइंबिंग करो इसके लिए 5। इनमें आंसर निकालो। कैसे निकाला था क्या? सर ये इसका आधा है ना, इसमें ट्रायंगल। आधा कितना एरिया हुआ रेक्टेंगल का? 10। सर ये ट्रायंगल होगा, डिवाइड फिर होगा 5। यस, इसने को मन में सोचा कि हमने जो ये छोटा सा हमारा स्मॉलर रेक्टेंगल है, इसका एरिया है 10। इसने ये सोचा। अब इस 10 को बोला इसने, हमने दो डिवाइड किए, ट्रायंगल बनाए, तो 10 का हाफ कितना हुआ? हाफ ऑफ 5 हुआ ना? यस। तो बैठ कर शाबाश। सी के सेकंड पार्ट में सबसे पहले लिखेंगे हम एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना इसका एरिया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल, तो मैंने लिखा फिर से एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल, ईच ऑफ द ट्राइंगल। तो प्रज्ञा ने बोला सर जो हमने हाफ किया इसका हाफ, तो किसका हाफ? हाफ ऑफ एरिया, क्योंकि ये स्मॉलर रेक्टेंगल में बने ना तो ट्राइंगल, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है? तो हाफ का मतलब क्या हो गया? 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 10 आ गया इधर। नीचे कुछ नहीं है, 1 10 1 10 2 1 2। जब सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ आ गया? बाकी जो तुम्हारे बच्चा बुक्स में है वो मैं कल तुम्हें बुक्स पे समझाऊंगा। ये कल कॉपी चेक होगी और बुक्स पे समझेगी और इसी के साथ हमारी यूनिट खत्म। समझ गए?